शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गया है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो कुछ दिनों से पिछले एक आध दो दिन से कुछ वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी, पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से कुछ वीडियो नहीं चल पा रही थी, कुछ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोग उतनी बातों को डील कर लेंगे। कभी कभी अगर कभी कोई व्यवधान हो जाया करे तो उतनी बातें आप लोग डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, सारी बातों को समझते हैं। तो हम लोग अभी पिछले वीडियो में जो हम लोगों की बात हुई थी तब तक हम लोग पढ़ लिए थे कि हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन के अंतर्गत रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे निकालते हैं। उसका जो फार्मूला आया था 2⁻⁴ n² - n, वो कैसे आया था, उसका डेरिवेशन आप लोग देख लिए थे और उसके ऊपर हम आपको एक आध दो एग्जाम्पल भी करा दिए थे कि उसका प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। जहाँ n क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट होता था किसी भी दिए गए सेट के ऊपर। तो वहां तक की बातें हम आपको सिखा दिए थे। हम लोग उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और एक शानदार सी क्लास आज आप लोगों को मिलेगी जिसमें आपको ढेर सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो हम लोग रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे हैं वो कितने ब्रॉड चीजें हैं, कितनी अच्छी चीजें हैं, कितनी टेक्निकल चीजें हैं, जिसको जानना हमें अपने बोर्ड परीक्षा के लिए, क्लास 12 के लिए और आगे की अच्छी परीक्षाओं के लिए जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग एक उद्देश्य के साथ सारी बातों को पढ़ रहे हैं और वो उद्देश्य जो भी आपका रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो अपने भाई बहनों को एक नए कंटेंट की तरफ ले जाने के साथ आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। सब लोग थम्स अप कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए कि ये आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सब लोग बातों को बहुत ध्यान से सीखेंगे भी, सुनेंगे भी, पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। क्लास खत्म होगी उसके बाद भी सब लोग शेयर कर देंगे जहां भी आपके सोशल साइट्स रहेंगे उसके माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली हेडिंग सब लोग अपने कॉपी पे, अपने नोट्स पे लिख लें और हेडिंग है सममित संबंधों की कुल संख्या। सममित संबंधों की कुल संख्या इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अगर किसी भी नॉन एम्पटी सेट अगर नॉर्मली दे दे, एम्पटी दे दे, बहुत छोटी सी बात है। अगर कोई भी नॉन एम्पटी सेट दिया गया हो और हमें उसमें पूछ ले, इसमें बताइए इस एलिमेंट में जितने भी दिए गए, इस दिए गए नॉन एम्पटी सेट में, अगर उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पूछ दे, कभी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी पूछ सकता है और नॉर्मली जो परीक्षाएं पूछी जाती हैं जिसमें क्लास 12 मैथमेटिक्स आती है वहां पे इस कंसेप्ट का यूज होता है। इसीलिए हम आपको ये इंपॉर्टेंट सी बात बताते जा रहे हैं। सब लोग इस सेशन को बहुत ध्यान से लेंगे, हम ये चाहते हैं। तो चलो हेडिंग लगा देंगे सममित संबंधों की कुल संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम लोग इसके कंसेप्ट को देखते हैं। सर इसके कंसेप्ट को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। बिना कंसेप्ट के हम लोग चीज़ों को न डिटेल में समझ सकते हैं, न जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चलो ध्यान से हमारी बात समझें। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि पहले आप साधारण भाषा में समझेंगे। मान ले रहे हैं हमारे पास कोई सेट है ए, जो कैसा सेट है? नॉन एम्पटी सेट है। नॉन एम्पटी का मतलब अरिक्त समुच्चय है और इस नॉन एम्पटी सेट के ऊपर हम लोग ये पूरी प्रक्रिया लगाने जा रहे हैं। मान ले रहे हैं जो नॉन एम्पटी सेट दिया गया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n एलिमेंट हैं टोटल। अगर हमें इसे दिखाना हो तो हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं सेट के रूप में 1 2 3 4 n तक। तो हम लोग एक नॉन एम्पटी सेट लेते हैं A जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अल्लाह कितने हैं? n है। और जिनको अगर हमें सेट के रूप में लिखना हो तो हम लोग लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 अप टू n। अब हमें इस n एलिमेंट के सेट A के लिए अगर टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताना हो कि हमारे इस सेट में n एलिमेंट है, बताइए आने वाले या बनने वाले कुल सममित संबंधों की संख्या कितनी होगी, आप ये हमें बताइए। तो सबसे पहले हम उसका डेरिवेशन आपको करके दिखा रहे हैं फार्मूले का, फिर उसको अप्लाई करना सिखा रहे हैं किसी भी सेट के ऊपर एग्जाम्पल से लेके। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी बात समझे होंगे। हम आपको प्रीवियस वीडियो में एक इस प्रकार से सारणी बनवाए थे, एक तालिका बनवाए थे, आप लोग उसको ध्यान से समझे होंगे। हम लोग वहीं से कंसेप्ट को शुरू कर रहे हैं। हम इसमें n नंबर ऑफ कॉलम खींच लेते हैं क्योंकि हमारे दिए गए सेट में n नंबर्स हैं। तो हम लोग इसमें लगभग आप समझ जाइएगा ये n नंबर्स ऑफ कॉलम हो गए और उसी प्रकार हम लोग n नंबर ऑफ रोज खींच लेते हैं।
n नंबर ऑफ रोज खींच लेते हैं, यानी जो हम लोग टेबल बनाते हैं वह n बाई n या कहें चाहे n इंटू n कहें, यानी n रोज होते हैं उसमें n कॉलम होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक टेबल तैयार कर लेते हैं जिसमें आप मान लीजिएगा, ऐसा सपोज कर लीजिएगा उसमें n कॉलम खींचे गए हैं और n रोज खींचे गए हैं। तो ये हमारी n बाई n की कॉलम हो गई। इसमें हम लोग जो रो में जो 1 से लेके n तक अवयव हैं वो हम लोग पहले एक बार रो में भर देते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक, और ऐसे हम लोग कॉलम में भर देते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक। तो हमारी इस प्रकार से टेबल तैयार हो गई। हम आपको लिखना बताए थे, अगर पहले को भरना रहेगा तो 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 डॉट डॉट 1 n। इसी तरह फिर हम लोग भरेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 डॉट डॉट 2 n। इसी तरह हम लोग भरेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 डॉट डॉट 3 n। इसी तरह हम लोग भरेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 डॉट डॉट 4 n, और लास्ट में इसी तरह डॉट डॉट कर देंगे n रो में n 1 n 2 n 3 n 4 डॉट डॉट n। तो इस प्रकार से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर थे n एलिमेंट के दिए गए सेट के n एलिमेंट के लिए। अच्छा, हम लोग ये एलिमेंट के लिए क्यों इतने ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त कर पाए? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी दिए गए सेट पर रिलेशन ए से ए डिफाइन किया जाता है, बाइनरी रिलेशन, तो जो रिलेशन होता है वह ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो अगर हम रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं तो हमारा फार्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, हो जाएगा 2 की पावर n इंटू n, तो हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ गया। और रिलेशन में जो एलिमेंट होता है वो कितना होता है, n इंटू n होता है, यानी n स्क्वायर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं, 2 की पावर n स्क्वायर। लेकिन अगर कोई केवल पूछ ले a क्रॉस a में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो हमारा हो जाएगा n इंटू n से n स्क्वायर। तो हमारे पास ये n स्क्वायर एलिमेंट हैं जो n रो में और n कॉलम में करके लिखे गए हैं, और इस प्रकार हम लोग इसको टेबल के रूप में प्राप्त कर लिए। अब हम आपको इसमें बताए थे इसमें दो तरह की चीजें पाई जाती है। ये 1 1 2 2 3 3 4 4 वाले पार्ट को अगर ऐसे n तक मिला दें तो हम लोग देख रहे हैं इस सिरे से लेके इस सिरे तक जाने में जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो स्वयं के स्वयं वाले अवयव को दिखाने वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं। 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3 फिर 4 4 फिर 5 5 फिर 6 6 डॉट डॉट n कॉमा n। तो 1 1 से लेके लल्ला n तक जितने भी एलिमेंट हमें ये प्राप्त हो रहे हैं जो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यानी खुद वाले दिए गए अवयव का खुद के साथ रिलेशन दिखाने वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनको हम लोग डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, यानी विकर्ण के जो क्रमित युग्म हम लोग उसको ये कहते हैं। और इसके अलावा जो बचे इस वाले डायगोनल वाला जो हम लाइन खींचे इसके ऊपर जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे और जितने नीचे होंगे, यानी डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर को छोड़कर जितने ऑर्डर्ड पेयर और रिमेनिंग होते हैं उन सबको हम लोग नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर, उसको हम लोग नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब तो 1 1 से लेके n तक जो हमारे ये खुद के रिलेशन दिखाने वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं वो डायगोनल हो गए। इसके अलावा जितने बचे सब कैसे हो गए, नॉन डायगोनल हो गए। अब हम लोग अगर सिमेट्रिक की बात करें, अगर हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन तक पहुंचते हैं, उसके लिए हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझेंगे। अभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कोई पूछेगा आपको दिए गए सेट में तो आप कितना बताएंगे, n। अगर हम कह दें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, तब आप कितना बताएंगे, n स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछ दें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट बताइए, विकर्ण वाले बताइए, तो आप कहेंगे सर डायगोनल वाले हैं हमारे पास कितने, n। 1 1 से लेके n तक जाएंगे तो आपको टोटल n ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, तो n एलिमेंट हो गया डायगोनल वाला। और अगर आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट बताइए,
तो अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट कोई पूछेगा तो टोटल में से डायगोनल को माइनस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर माइनस नंबर ऑफ डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर, डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर तो नॉन डायगोनल आ जाएगा, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। तो इतनी बातें अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे पास अगर कोई सेट ए दिया गया है जिसमें n एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक राशि n स्क्वायर हो गया, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट n हो गया, टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में से टोटल नंबर ऑफ डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर निकाल देंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। तो यहां तक की बातें जब हम लोग क्लियर हो गई तो अब हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर। सब लोग एक एक बातों को ध्यान से अपने कॉपी पे लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। अब अगर हमें इस दिए गए सेट के लिए सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन करना हो लल्ला, सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक होने के लिए हम लोग क्या जानते हैं? सिमेट्रिक होने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि सिमेट्रिक तभी कहा जाएगा जब ऑर्डर्ड पेयर x कामा y भी R में पाया जाए और इंप्लाइज दैट y कामा x भी R में पाया जाए। दोनों बातें एक साथ जब पाई जाती हैं तो वह दिया गया रिलेशन जो होता है वह क्या होता है? सिमेट्रिक। यानी ये जब जब होगा तो उसी कंडीशन में ये होना भी कंपलसरी, यानी इन दोनों का एक साथ पाया जाना कंपलसरी है, इन दोनों का एक साथ पाया जाना कंपलसरी है, इन दोनों का एक साथ पाया जाना क्या कंपलसरी है। यानी ये दोनों बातें मिलके एक कंडीशन को डिफाइन करती हैं, एक ही कंडीशन दोनों है, यानी जब तक दोनों एक साथ नहीं पाया जाएगा तब तक हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो पहले आप ये बात बहुत गहराई से अपने मस्तिष्क में बिठाइए कि जब ऑर्डर्ड पेयर x कामा रिलेशन में पाया जाएगा और इंप्लाइज दैट y कामा x भी रिलेशन में पाया जाएगा तो दिया गया जो हमारा रिलेशन है वह सिमेट्रिक होगा। और हम लोग सिमेट्रिक नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकाल रहे हैं तो हम उस तथ्य पे निकाल रहे हैं कि हमारा वह दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा। होने की कंडीशन में ये वाली बात वेरीफाई होनी चाहिए कि जब x कामा y R में पाया जाएगा तब इंप्लाइज दैट y कामा x भी R में पाया जाएगा, और जब ये दोनों एक साथ पाए जाएंगे तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, और जब ये दोनों एक साथ पाए जाएंगे तभी ये कंडीशन घटित होगी। यानी इसका मतलब ये कितनी कंडीशन को दिखाएगा? एक बार में एक कंडीशन को दिखाएगा कि हर x y के लिए जब y x रहेगा तो वह मिलके एक कंडीशन को डिफाइन करेगा, क्योंकि जब x y रहेगा और उसी का y x रहेगा इंप्लाइज दैट उसी का रिफ्लेक्शन मौजूद रहेगा तभी सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब वह एक कंडीशन है, x y भी पाया जाए y x भी पाया जाए तो वह एक कंडीशन की सिमेट्रिक रिलेशन को दिखाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर हम लोग ये सबसे पहले सोचें कि इन डायगोनल पे पाए जाने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको कितने प्रकार से चुना जा सकता है, उनको हम लोग कितने प्रकार से चुन सकते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। डायगोनल पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वह स्वयं के साथ रिलेट करने वाले ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कंसेप्ट में कि उनका रिफ्लेक्शन खुद के अंदर पाया जाता है। तो यानी अगर ये पाए जाएंगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए हर x y का y x होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब खुद का खुद से रिलेट करने वाला ऑर्डर्ड पेयर होता है तो वो अपने आप में रिफ्लेक्शन अपने अंदर ही रखता है, तो वह उसमें शामिल होता है सिमेट्रिक में। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये अपने आप में सब सिमेट्रिक की 1 से लेके n तक जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी कंडीशन सिमेट्रिक की प्रेजेंट कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यानी ये अपने आप में सिमेट्रिक हैं। तो अगर ये अपने आप में सिमेट्रिक हैं तो अगर हम जब इसको व्यापक रूप में लेंगे तो अगर ये रहेंगे तभी भी चलेगा, तभी भी सिमेट्रिक है। अगर मान लो ये नहीं रिलेशन में आ रहे हैं, रिलेशन तभी भी सिमेट्रिक हो सकता है, क्योंकि इनके होने से और न होने से सिमेट्रिक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये किस वाली कंडीशन में है? इट मे बी और इट मे बी नॉट, यानी ये रिलेशन में उपस्थित हो भी सकते हैं और रिलेशन में उपस्थित नहीं भी हो सकते हैं। फिर सुनिए, रिलेशन में उपस्थित हो सकते हैं तभी भी रिलेशन सिमेट्रिक हो सकता है, अगर ये रिलेशन में उपस्थित नहीं है तभी भी रिलेशन सिमेट्रिक हो सकता है। इसका मतलब जो डायगोनल वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं, डायगोनल वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनका पाया जाना और न पाया जाना दोनों समान रूप से उत्तरदायी है, यानी उनका चुना जाना और उनका न चुना जाना दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। इसीलिए हम इसको चुन भी सकते हैं, इसको नहीं भी चुन सकते हैं, अर्थात यह रिलेशन में आ भी सकता है और रिलेशन में नहीं भी आ सकता है। तो इस प्रकार से अगर कोई पूछे डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर को कितने प्रकार से चुना जा सकता है, कितने प्रकार से चुना जा सकता है, तो आप कहेंगे इसको 2 प्रकार से चुना जा सकता है।
अगर ये आ जाएगा, अगर ये रिलेशन में आ जाएगा तभी भी रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा, और अगर नहीं आएगा तभी भी सिमेट्रिक रहेगा। तो हम दो प्रकार से चुना जाएगा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये चुना भी जा सकता है, तो अगर चुना भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, और नहीं चुना जाएगा तभी भी कोई बात नहीं है। तो इसको हम लोग दो विधियों से व्यवस्थित कर सकते हैं, चाहे इसको चुना जाए चाहे न चुना जाए। तो ये दो प्रकार की स्थितियां प्रदान करता है, मे बी और मे बी नॉट वाली। तो आपसे कोई पूछेगा सम्मित संबंध की संख्या निकालते समय जो विकर्ण के ऑर्डर्ड पेयर है उनको कितनी विधियों से आपस में अरेंज किया जा सकता है, तो आप कहेंगे दो विधियों से। हर अवयव को दो दो विधि से किया जा सकता है, क्योंकि हर ऑर्डर्ड पेयर को या तो चुना जाएगा या तो नहीं चुना जाएगा। चुना जाएगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चुना जाएगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हर अवयव को अगर दो दो प्रकार से लिया जाए तो कुल n एलिमेंट हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे डॉट डॉट n बार, और जब प्रत्येक एलिमेंट को दो दो प्रकार से चुना जा सकता है, n एलिमेंट है, तो हमारे पास चुनने के कुल कितने तरीके रहेंगे, 2 की पावर n। चलो ध्यान से, सममित संबंध बनाते समय या सममित संबंधों की कुल संख्या निकालते समय जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग n एलिमेंट होते हैं, और हर एलिमेंट को दो विधियों से चुना जा सकता है। इसीलिए हमारे पास टोटल डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर के चुनने के कितने तरीके होते हैं, 2 की पावर n। लल्ला कितना, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n तरीके से हम लोग डायगोनल वाले एलिमेंट्स को यानी ऑर्डर्ड पेयर को चुन सकते हैं। अब हम लोग नॉन डायगोनल की बात करते हैं, नॉन डायगोनल की बात करते हैं। हम आपको पहले सिखा चुके। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, इस अगर डायगोनल वाले पार्ट को इस प्रकार से हम मिलाए हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि इस डायगोनल के ऊपर जो इतना पार्ट प्राप्त हो रहा है ये वाला एक ट्रायंगल के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, और सेम ट्रायंगल के जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के नीचे ये वाला जो पार्ट है ये भी एक ट्रायंगल के रूप में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऊपर जो लिखे गए हैं और जो नीचे लिखे गए हैं वे एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। कैसे, यहाँ 1 2 लिखा गया, यहाँ 2 1 लिखा गया, ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। यहाँ 1 3 लिखा गया, यहाँ 3 1 लिखा गया, ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। यहाँ 2 3 लिखा गया, यहाँ 3 2 लिखा गया, ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। यहाँ 1 4 लिखा गया, यहाँ 4 1 लिखा गया, ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। यानी डायगोनल वाला जो लाइन गई है उसके ऊपर जितने ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए और उसके नीचे जितने ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं वे एक दूसरे की क्या हैं, वे एक दूसरे के रिफ्लेक्शन के रूप में है। 1 2 का 2 1, 1 3 का 3 1, 1 4 का 4 1, 2 4 का 4 2, इसी तरह 3 4 का 4 3 सबको दिखाई भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये स्थिति सममित संबंध में कब बनेगी, जब दोनों एक साथ पाया जाएगा, जब दोनों एक साथ पाया जाएगा, जब दोनों एक साथ पाया जाएगा, जब दोनों एक साथ पाया जाएगा। और जब दोनों एक साथ पाया जाएगा तो ये दो स्थितियां ना हो के इसको हम लोग एक कंडीशन में एक स्थिति मानेंगे, यानी 1 2 और 2 1 एक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है तभी सिमेट्रिक होगा जब दोनों एक साथ पाया जाएगा। 1 3 और 3 1 एक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, जब तक दोनों एक साथ नहीं आएगा तब तक सिमेट्रिक नहीं होगा, तो वह मिलकर एक स्थिति दिखाएगा। 1 4 और 4 1 वह एक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार हमारे पास ऊपर जितने एलिमेंट पाए जा रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इसके डायगोनल के, और जितने नीचे पाए जा रहे हैं वे एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होने के कारण हर ऑर्डर्ड पेयर जो दो दो है वह एक एक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। इसीलिए क्योंकि वह दोनों मिलकर एक कंडीशन दिखा रहे हैं, इसीलिए अगर हम आपसे पूछें नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं अर्थात ऑर्डर्ड पेयर हैं, नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर हैं वो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर n स्क्वायर माइनस n वैसे दिखाई दे रहे हैं, n स्क्वायर माइनस n नॉन डायगोनल हैं, लेकिन ये तो n स्क्वायर माइनस n नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर हैं। लेकिन अगर हम लोग इनको चुनने जाएं तो हम लोग इनको जब चुनने जाएंगे और ये दोनों एक साथ एक स्थिति को प्रदर्शित करेंगे, हर जो दो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसके अंदर 1 2 2 1 है, 1 3 3 1 है, 1 4 4 1 है, ये दोनों मिलके उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग इनको चुनने के लिए अवयव देखेंगे, चुनने के लिए अवयवों की यानी ऑर्डर्ड पेयर की संख्या, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस n अपान 2। अब ये अपान 2 क्यों आया, क्योंकि ये दोनों मिलके एक एक कंडीशन को दिखा रहे हैं, और टोटल हमारे पास n स्क्वायर माइनस n रिमेनिंग बच रहे हैं। तो रिमेनिंग को भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसको एक कंडीशन में काउंट किया जाएगा। तो हर की एक कंडीशन, हर दो ऑर्डर्ड पेयर के लिए एक कंडीशन, क्यों, क्योंकि जब दोनों एक साथ पाया जाएगा तभी सिमेट्रिक रहेगा। तो इस प्रकार हमारे पास चुनने के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर की संख्या है वो हो जाएगी n स्क्वायर माइनस n बाई 2। चलो फिर से समझ लें, हमारे पास टोटल n स्क्वायर था,
डायगनल वाले n थे तो नॉन डायगनल वाले हमारे पास कितने थे, n स्क्वायर माइनस 1, और इस n स्क्वायर माइनस n में भी दोनों एक साथ एक कंडीशन को दिखा रहे हैं जो हमारे रिफ्लेक्शन वाले हैं, इसीलिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास चुने जाने वाले जो अवयव हैं अर्थात ऑर्डर्ड पेयर वो कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब n स्क्वायर माइनस n बाई 2 जो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बच रहे हैं उनको चुनने की विधियाँ कितनी हैं, चुनने की विधियाँ कितनी हैं, चुनने की विधियाँ कितनी होती हैं, 2 की पावर n इसको जितने हमारे पास एलिमेंट रहते हैं तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो जितने नॉन डायगनल हैं उनको चुनने की विधियों की संख्या कितनी है, 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, और जितने डायगनल वाले हैं उनको चुनने की विधियों की संख्या कितनी है, 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो इस प्रकार से डायगनल वाले के अवयवों को चुनने की विधियों की संख्या और नॉन डायगनल वाले ऑर्डर्ड पेयर को चुनने की विधियों की संख्या हम आपको अलग अलग दिखा दिए। अब अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बनाने जाएं, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आपसे कोई पूछे कितना होगा, तब ध्यान से देखिए टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना होता है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन मतलब सममित संबंधों की कुल संख्या क्या हो जाएगा। इसकी विधियां कैसी आएंगी, डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर को चुनने की विधियों की संख्या, डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर को चुनने की विधियों की संख्या गुणे नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर को चुनने की विधियों की संख्या। तो डायगोनल वाले को चुनने की विधियों की संख्या और गुणे नॉन डायगोनल वाले ऑर्डर्ड पेयर की विधियों की संख्या दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। तो डायगोनल वाले को अभी हम लोग देखें 2 की पावर कितने प्रकार से चुना जा सकता था, n प्रकार से, और इनटू नॉन डायगोनल वाले 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब हम लोग देख रहे हैं इसी को हल कर लेंगे तो हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा, दोनों का बेस सेम है, पावर को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2। हम लोग इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और यहाँ इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर, और जब इसको हम लोग माइनस कर देंगे प्लस n हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हमारा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आ गया 2 की पावर, इसमें हम लोग n कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2 की पावर कितना n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो इस प्रकार हमारा आ गया टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का डेरिवेशन हम आपको बता दिए, 2 की पावर होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। फिर सब लोग ध्यान समझें, सममित संबंधों की कुल संख्या का हमारा जो फार्मूला निकल के आया एट लास्ट क्या आया, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2 इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2 इंटू 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और हम लोग जानते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर सिग्मा n, 2 की पावर सिग्मा n, 2 की पावर सिग्मा n। क्योंकि हम लोग 11th में पढ़े थे कि 1 से लेके n तक की जो सीरीज आ रही थी उसका सम कितना होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n तक, उसका भी सम यही आता था n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो चाहे हम लोग इसको ऐसा लिखें अथवा इसी को हम लोग लिख दें 2 की पावर सिग्मा n, दोनों सेम बात है, क्योंकि सिग्मा n जो होता है वह n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के ही बराबर होता है। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको सममित संबंधों की कुल संख्या का जो फार्मूला होता है वह किस प्रकार निकल के आता है हम लोग इसको प्रूव कर लिया आसानी से। अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि सममित संबंधों की संख्या किस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं और उसका डेरिवेशन किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं किसी भी दिए गए सेट के ऊपर। सब लोग वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें। आप लोगों का कमेंट बहुत आवश्यक रहता है, जो हम लोगों को और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है, जिससे हम लोग ये बात समझ में आती है कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिलता जा रहा है और आप लोग उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भविष्य में लेने वाले हैं। तो जैसे जैसे आप लोग कमेंट करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, लोगों से सब्सक्राइब करवाते रहेंगे, वैसे वैसे आपका परिवार और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा और हम लोग एक अच्छे दिशा की तरफ बहुत सही उद्देश्य के साथ बढ़ते चले जाएंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं
और हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसके ऊपर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि अगर a बराबर हमारे पास है 1, 2, तब इसमें टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर हमारे पास सेट ए इक्वल टू दिया गया 1, 2, 3, तब टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या आएगा? सिमेट्रिक रिलेशन क्या आएगा? तीसरा, अगर हमारा सेट ए बराबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना आएगा? हम लोग पहले इन तीनों के ऊपर चर्चा करते हैं। अब जो हमारा फार्मूला था टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ n क्या था? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, इन गिवन सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। तो हमें यहाँ पे देखना है पहले कितने एलिमेंट हैं। तो हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ ए कितना है? 2 है। तो हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3। और अगर हमारे यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गया तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितना? 8। और ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। चलो हमारी बात ध्यान समझें। यहाँ पे ए सेट ए में दिए गए सेट में 2 एलिमेंट थे, तो यहाँ नंबर ऑफ ए यानी n की वैल्यू 2 आ गई। और टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फार्मूला होता है 2n इंटू n प्लस 1/2। तो हम लोग n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 2 गुणे 2 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8। हम लोग दूसरा लिखते हैं, इसमें n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना निकल के आ जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 1/2, यानी 2 की पावर 3 इंटू 4/2। तो यहाँ 2 दूनी 4 हम लोग काट देंगे, 2 की पावर 6 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितना होती है? 64। तो यहाँ हमारा आंसर 64 हो जाएगा। हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ए यानी कार्डिनलिटी हमारे पास 4 है, तो n की वैल्यू 4 है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 4 प्लस 1/2, 2 2 जा 4, और हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 10। और अगर हम लोग चाहें तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, अथवा इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 1024 आएगी। ये हमारी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन किस प्रकार से निकाला जाता है आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, और आप लोग अब इसके बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं सब लोग नोट कर लिए इसको। हम आपको एक इसका होमवर्क दे रहे हैं, सब लोग इसका होमवर्क भी कर लेंगे और हमें करके दिखाएंगे कि वह कितना आता है। सब लोग हमें 2 होमवर्क करके दिखाएंगे, एक आप हमारे लिए निकाल के दिखाएंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लोग आंसर देंगे। अगर दिए गए सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा, और दिए गए सेट में अगर 6 एलिमेंट हैं तब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देना है पहले वाले में टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा, और दूसरे में भी बता देना है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा। आपको रिफ्लेक्सिव भी सिखाया गया है तो आप इसको भी बताएंगे, आपको सिमेट्रिक भी बताया गया है तो आप सिमेट्रिक भी बताएंगे। तो आप लोग टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक आप दोनों को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग ये हमें करके दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन अच्छे से समझ में आया होगा कि उसका डेरिवेशन क्या है और उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। अगला कंसेप्ट सब लोग हेडिंग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सब लोग बने रहेंगे और देखते रहेंगे बातों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आप लोग सीखते रहिए, समझते रहिए और बातों को ग्रहण करते रहिए। चलो हेडिंग करेंगे, स्वतुल्य और सममित, स्वतुल्य और सममित संबंधों की संख्या, स्वतुल्य और सममित संबंधों की संख्या। रिफ्लेक्सिव टोटल नंबर ऑफ, ऐसे लिख लें, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव
एंड सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग लल्ला सीखेंगे कि अगर कोई सेट दिया गया है तो हमको अलग स्वतुल्य संबंध उस पर कितने हो सकते हैं ये निकालना आ गया, और केवल सम्मित कोई पूछेगा तब आ गया, केवल सम्मित संबंध पूछेगा और केवल स्वतुल्य पूछेगा तो हमें अलग अलग निकालना आ गया। अगर किसी सेट में देकर कोई कह दे इस दिए गए सेट पर स्वतुल्य और सम्मित संबंधों की संख्या कितनी होगी, स्वतुल्य तथा सम्मित संबंधों की संख्या कितनी होगी, स्वतुल्य तथा सम्मित संबंधों की संख्या कितनी होगी, यानी दोनों का मिक्स करके पूछ दे स्वतुल्य तथा सम्मित संबंधों की संख्या कितनी होगी, तब हम लोग क्या बताएंगे। केवल स्वतुल्य पूछ देगा अलग, केवल सम्मित पूछ देगा अलग। अब लेकिन अगर कंबाइन करके पूछ दे यानी किसी भी दिए गए समुच्चय पर या किसी भी दिए गए सेट पर आपसे अगर कोई पूछ दे स्वतुल्य तथा सम्मित संबंधों की संख्या बताइए, दोनों को एक में मर्ज करके स्वतुल्य और सम्मित पूछ दे, तब आप उसको क्या बताएंगे। सर हमारी बात ध्यान से सुने। मान लेना हमारे पास एक सेट ए है, अगर हमारे पास टोटल अगर सेट ए है जिसमें मान लेते हैं हमारे पास टोटल n एलिमेंट है, टोटल n एलिमेंट है, और हमको टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन बताना हो, दोनों को एक साथ किसी भी दिए गए सेट के ऊपर अगर स्वतुल्य और सम्मित संबंधों की संख्या एक साथ बतानी हो, अलग अलग ना बता के, तब हम लोग कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप ये वाला जो आपको कई बार बता चुके हैं, अब सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से एक टेबल बना लेंगे और इस टेबल में हम लोग n रोज और n कॉलम को खींच कर अपने ऑर्डर्ड पेयर को लिख देंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 डॉट डॉट n, 1 2 3 डॉट डॉट n। एलिमेंट हम लोग अब जानते हैं 1 1 1 2 1 3 1 n, इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 n, इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3n, और लास्ट में nth रो में लिखेंगे n1 n2 n3 डॉट डॉट n। आपको इतनी बातें हमेशा याद रहनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर कह लो, यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर n, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, डायगोनल यानी विकर्ण वाले n है 1 1 से लेके n तक। अब अगला टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं n स्क्वायर माइनस n। अब स्वतुल्य और सम्मित दोनों एक साथ चाहिए, स्वतुल्य और सम्मित दोनों एक साथ चाहिए, स्वतुल्य और सम्मित संबंध दोनों एक साथ चाहिए। हम लोग अभी कौन सा पढ़े हैं, अलग केवल स्वतुल्य पूछ दे तब, सम्मित केवल अलग पूछ दे तब। अब हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, स्वतुल्य और सम्मित एक साथ, स्वतुल्य तथा सम्मित संबंधों की संख्या किसी भी दिए गए सेट पर पूछेगा, तब के लिए कंसेप्ट लगेगा सर, अपने दिमाग में रखेंगे, अलग नहीं, इंडिविजुअल नहीं, एक साथ कंपोजिट करके। अब हमें इतनी बातें हमेशा याद रहनी चाहिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे। अगर हमारे पास n एलिमेंट सेट में दिए गए हैं तो टोटल n रो और n कॉलम मिलके n स्क्वायर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इसमें कितने रहेंगे, n एलिमेंट 1 1 से लेके n तक। टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल कितना रहेगा, टोटल में से डायगोनल वाला हटा देंगे, नॉन डायगोनल आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर। अब इस बार हम लोग देख रहे हैं कि हमें स्वतुल्य भी चाहिए और सम्मित भी चाहिए। इस बार स्वतुल्य होना ही होना चाहिए क्योंकि स्वतुल्य तथा सम्मित संबंध पूछ रहा है। तो बताइए, हम लोग जान रहे हैं अगर हमें स्वतुल्य की बात करनी है तो 1 1 से लेके n जब तक सब शामिल नहीं रहेगा तब तक हम उसको स्वतुल्य नहीं कर सकते हैं। यानी स्वतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 डॉट डॉट n तक सारे ऑर्डर्ड पेयर एक साथ शामिल होने चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे। और जब ये एक साथ शामिल होने चाहिए तो ये शामिल करने के लिए अगर हम लोग चुनने इनको जाएंगे तो हम एक ही प्रकार से चुन सकते हैं, क्योंकि अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर कम हुआ तो दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं रहेगा। यानी जब यह रिलेशन में एक साथ सारे ऑर्डर्ड पेयर दिखाई देंगे तभी हम उसको स्वतुल्य कह सकते हैं। और सभी ऑर्डर्ड पेयर जब एक साथ आएंगे तो वह कितनी विधि से आ सकते हैं, केवल एक प्रकार से। यानी सब ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन में पाया जाना स्वतुल्य के लिए एक ही कंडीशन में घटित हो सकता है, कब, जब 1 1 से लेके n तक के सारे ऑर्डर्ड पेयर उपस्थित हों। तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, चूंकि 1 1 से लेके n तक सभी डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर केवल एक साथ एक ही प्रकार से पाए जा सकते हैं, वो भी तब
वो भी तब जब उनमें से कोई भी न छूटे। तो हम लोग लिखें इस बात को सब लोग ध्यान दें, चूंकि 1 से लेके n तक सभी डायगोनल ऑर्डर पेयर केवल एक साथ ही एक प्रकार से पाए जा सकते हैं, वो भी तब जब उनमें से कोई भी न छूटे। जब कोई भी नहीं छूटेगा यानी सब के सब एक साथ आ जाएंगे। वह कौन सा तरीका होगा? केवल और केवल एक तरीका होगा, केवल एकमात्र ऐसा तरीका होगा जिसमें 1 से लेके n तक सारे ऑर्डर पेयर आ जाए। और जब सारे एक साथ आ जाएंगे तभी स्वतुल्य होगा। इसका मतलब क्या है? उसको हम लोग एक प्रकार से चुन सकते हैं। तो स्वतुल्य होने के लिए, अच्छा बताइए, हम लोग स्वतुल्य और सममित की एक साथ संबंधों की संख्या निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 1 से लेके n तक उपस्थित रहना चाहिए। वह एक कंडीशन में हो सकती है, तो उसको हम लोग एक प्रकार से चुन सकते हैं। तो लिख देंगे इसलिए इन्हें एक साथ चुनने के तरीकों की संख्या। इनको एक साथ चुनने के तरीके क्या है? एक ही तरीका है जब वे एक साथ शामिल हो जाएंगे। तो डायगोनल वाले, इस कंडीशन में डायगोनल वाले ऑर्डर्ड पेयर जितने भी हैं उनको चुनने के तरीकों की संख्या कितनी है? एक तरीका है केवल कि सब लोग एक साथ पाए जाएं, तो एक तरीके से ही हम लोग चुन सकते हैं, तभी हमारा स्वतुल्य होगा। तो हम डायगोनल वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर को इस कंडीशन में कितने प्रकार से चुना जा सकता है आपको ये बता दिए। अब हम लोग नॉन डायगोनल पे चलते हैं कि जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट बचे उनको हम लोग कैसे चुन सकते हैं? नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर। तो नॉन डायगोनल के लिए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले समझे थे। नॉन डायगोनल एलिमेंट पहले बताइए कितने हैं? तो आप कहेंगे सर n स्क्वायर माइनस n है, लेकिन सिमेट्रिक की कंडीशन को जब डिफाइन करने जाओगे तब कितने बचेंगे? n स्क्वायर माइनस n/2 है। ध्यान से अगर कोई पूछेगा नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट हैं, नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट्स हैं, अर्थात कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो आप कहेंगे सर n स्क्वायर माइनस n। लेकिन सिमेट्रिक की कंडीशन को जब फॉलो करने जाएंगे तो दोनों जब एक साथ घटित होंगे तभी सिमेट्रिक कहलाएगा, यानी दोनों मिलकर एक कंडीशन को दिखाएंगे, इसलिए हम लोग बाई 2 कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस 1/2। अब अगर इतने एलिमेंट हैं तो हम लोग इनको कितनी विधियों से चुन सकते हैं? इनको कितनी विधियों से चुन सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2 विधियों से, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2 विधियों से। अब अगर हम इसको 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2 विधियों से चुन सकते हैं तो हमारे पास अगर हमें निकालना हो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, यानी स्वतुल्य और सममित संबंधों की कुल संख्या किसी भी दिए गए सेट पर कितना होगी, तो आप कौन सा कहेंगे? आप कहेंगे सर डायगोनल वाले जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको चुनने की संख्या, डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर को चुनने की विधियों की संख्या, डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर के अवयवों को चुनने की विधियों की संख्या, और इनटू जो नॉन डायगोनल हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर को चुनने की विधियों की संख्या, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायगोनल वालों को अभी आपको बताइए कितने प्रकार से केवल चुन सकते हैं? एक प्रकार से, क्योंकि स्वतुल्य भी होना चाहिए। और सममित के लिए कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2 प्रकार से। तो इस प्रकार जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2, 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n/2, 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n होल अपॉन 2। तो इस प्रकार हमारा क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहां पे हमारा निकल के आ गया फार्मूला 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2। ये कौन सा हो गया? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। अगर एक साथ पूछेगा तब ये फार्मूला लगेगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2, जहां n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, तो किसी भी दिए गए समुच्चय में जितने एलिमेंट रहेंगे वहां पे वह n का मान रहेगा, और इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन को दिखा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आई होगी और आप लोग
ये फार्मूला भी समझ गए होंगे। हम लोग इसको केवल इंप्लीमेंट करके अब देख ले रहे हैं कि हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। चलो ध्यान से एग्जांपल समझेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। और जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं जो वास्तव में मैथ सीखना चाहते हैं, जज्बे से, पूरे दिल से, आपका भाई जो बता रहा है, मेहनत से पढ़ा रहा है, आप उसको पढ़ते जाएंगे। और हर जरूरतमंद बच्चों के लिए जहाँ पे भी आपको लिखेगा कि नहीं इसको बताना चाहिए, मैथ का कंसेप्ट अगर असली सीखना है तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है इन सब कंटेंट के ऊपर जो आपको सुलभता से प्राप्त हो, आप उसका फायदा उठा पाएं और इस मेहनत को, माता पिता के मेहनत को, अपने मेहनत को अपने लक्ष्य तक पहुंचाएं। इसके लिए सब लोग दृढ़ संकल्पित रहिए, आपको वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो अगर हम लोग इसको देखें तो a बराबर अगर हमारे पास है, मान लेते हैं 1 2 3, अगर a बराबर 1 2 3 है, कोई कह दे इस पर प्राप्त स्वतुल्य तथा सममित संबंधों की कुल संख्या, तो आप कहेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना है, 3 है, यानी n की वैल्यू कितना है, 3 है। तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, कितना हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 3/2, तो हो जाएगा कितना 2 की पावर 9 माइनस 3/2, हो जाएगा 2 की पावर 6/2, और इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो अगर हमारे पास किसी भी दिए गए समुच्चय में 3 एलिमेंट हैं तो इस पे स्वतुल्य और सममित संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया अच्छे से। आप लोग 2 होमवर्क लिख लीजिएगा या प्रैक्टिस के लिए आप लोग करके दिखाएंगे। अगर a बराबर 1, 2 है तब टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, अलग अलग नहीं, कंबाइन वाला। और अगर इसी प्रकार दिया रहे a इक्वल टू 1 2 3 4, तब टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। आप लोग ये दोनों कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपने नोट्स पे बताते जाएंगे, बहुत ध्यान से एक एक बातों को लिखते जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं आगे, इसी शानदार से सेशन को आगे बढ़ाएंगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और शानदार सी टॉपिक हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे, आप लोग समझते जाएंगे सारी बातों को। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूनिक फार्मूले और यूनिक कंसेप्ट के साथ। तो कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट से जुड़े रहें और अपने भाई की वीडियो को देखते जाएं और अब ज्ञान में वर्धन करते जाएं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक जो लोग वीडियो पहली बार आए हैं, जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाएँ और हमारी मेहनत में हमारी मदद करते जाएँ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।